We are now dealing with a past transaction. There is or has been or may be interference from within. I would say any kind of interference from any source. But can a Chief Justice call a judge and say decide a case in this manner? You should raise your finger to us as well. 6 जजेस के खत से मुतालिक खुद नोटिस की समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। अदलिया में मुदाखलत नहीं करने देंगे। जब से चीफ जस्टिस बना हूँ मुदाखलत की शिकायत नहीं आई। शिकायतें पहले की हैं, मैं माजी का जिम्मेदार नहीं। मेरे ख्याल में अंदर से भी मुदाखलत होती है। मॉनिटरिंग जज लगाना, एजेंसीज पर मुश्तमिल GIT बनाना भी मुदाखलत है। मेरी जजमेंट पर नजरसानी के लिए रिकॉर्ड पिटिशंस फाइल हुई, फैसले पर अमल नहीं हुआ। कोई वजाहत है कि 4 साल तक नजरसानी अपीलें क्यों समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई? क्या इसका भी एग्जीक्यूटिव जिम्मेदार है? दुनिया को पता था फैजाबाद धरने के वक्त कौन मुल्क चला रहा था। मैंने लिख कर दिया था कि फैज हमीद इसके पीछे है। फिर मेरे साथ क्या हुआ? अंदर और बाहर से हमले नहीं होने चाहिए। अब मामला ये है कि आगे कैसे बढ़ा जाए। केस की समाअत 7 मई तक मुलतवी। चीजें है ना, ये दरवाजे खोलने वाले को तो मिसकॉन्डक्ट में पकड़े ना आप। दरवाजा जो खोलेगा मिसकॉन्डक्ट में जाएगा, वो तो बात सीधी होगी। What kind of a state are we running that I have to put my phone away, I cannot talk to anybody? इस कमरे में कुछ हो सकता है, उस कमरे में कुछ हो सकता है। What kind of a culture is this? So now that the case is there, let's sort these issues out. I mean, what kind of culture is this that I'm scared all the time that somebody's recording me, somebody's watching me? What is this? दरवाजे खोलने वालों के खिलाफ मिसकंडक्ट का केस होना चाहिए। तमाम जजेस चीफ जस्टिस की तरह जुर्रतमंद नहीं, कुछ मेरे जैसे भी हैं। निज़ाम से बिगाड़ खत्म करना है। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के साथ जो हुआ उसकी वजह से जज रिपोर्ट करते हुए खौफजदा हैं। जज की ज़ाती मालूमात को सोशल मीडिया पर जारी किया गया। उनके अहल खाना की मालूमात नादरा और दीगर हुकूमती इदारों से चोरी की गई। एजेंसियां वज़ीर-ए-आज़म के मातहत हैं। जो कुछ हो रहा है वज़ीर-ए-आज़म इसके जिम्मेदार हैं। जब कोई जज सच बोलता है तो उसके खिलाफ रेफरेंस दायर हो जाते हैं। जजेस की शिकायत पर रिस्पांस नहीं होता या बहुत सुस्त होता है। अटॉर्नी जनरल ने कहा, जजेस का खत लिखना मिसकंडक्ट नहीं था। तमाम हाई कोर्ट्स ने इसकी तस्दीक की है। कोर्ट के जजेस को तो छोड़ दें कि उन्होंने एक शिकायत की है। शिकायत जो उनका अशर हुआ है, हमने जो नोटिस लिया, हमारे साथ क्या हो रहा है? क्या इस तरीके से इंडिपेंडेंस हो सकती है? क्या आप मेंबर के पर्सनल इस पे जजमेंट आ चुकी है? हम एक जजमेंट और देते तो क्या होगा? बिल्कुल, अगर इसी तरह होना हम 10 जजमेंट और देते हैं। ये बात तय है कि 6 जजेस के खत के बाद बाकी भी बोल पड़े, कई अभी भी चुप हैं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, लाहौर हाई कोर्ट के जजेस ने भी मुदाखलत की बात की। पेशावर हाई कोर्ट का जवाब सबसे संजीदा है। वो कहते हैं कि जान से मारने की धमकियां आती हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने पूछा, 2 जजेस को टारगेट किया गया, क्या ये मुदाखलत नहीं है? शिकायत करने वालों को तो छोड़ें, खुद नोटिस लेने पर सुप्रीम कोर्ट के साथ क्या कुछ हुआ वो देखें। सबसे पहले अपने इदारे में दबाव के दरवाजे बंद करना होंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया, कैसी रियासत है, कहीं रिकॉर्डिंग तो कहीं कोई देख रहा है। हमारे पास ये सब खत्म करने का सुनहरी मौका है। हमें अपना अंदरूनी निजाम मजबूत बनाना है। जजेस के साथ एजेंसीज के अरकान की मुलाकातों पर पाबंदी लगाई जाए। जजेस की शिकायत के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में मुस्तकिल सेल कायम किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने तजावीज़ सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। लिखा, किसी जज के साथ कोई मुदाखलत हुई है तो वो फौरी बताए। शिकायत पर कानून के मुताबिक फैसले किए जाएं। एग्जीक्यूटिव और एजेंसीज को इख्तियारात की तकसीम को मद्देनजर रखना चाहिए। आला अदलिया और जिला अदलिया के जजेस को कोड ऑफ कंडक्ट में तरमीम की जरूरत है। सेनेटर फैसल वाडा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को खत लिखा, जस्टिस बाबर सत्तार के ग्रीन कार्ड से मुताल्लिक प्रेस रिलीज रजिस्ट्रार हाई कोर्ट ने जारी की, जिसके मुताबिक जस्टिस बाबर सत्तार ग्रीन कार्ड से मुताल्लिक उस वक्त के चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बता चुके थे। जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस अतर मिनल्ला के दरमियान खतो किताबत हुई थी। आइन के आर्टिकल 19A के तहत खतो किताबत की कॉपी फराहम की जाए।
जस्टिस बाबर सत्तार के हवाले से इस तनाज़े को खत्म करने के लिए आपकी प्रेस रिलीज को सराहता। चेयरमैन पीएसी के लिए बानी पीटीआई ने शेर अफजल मरवत का नाम फाइनल कर दिया। बैरिस्टर गौहर कहते हैं हमारी किसी इदारे या सियासी जमात से बातचीत नहीं हो रही। बानी पीटीआई ने कहा है नून लीग और पीपल्स पार्टी के सिवा सबसे इत्तेहाद हो सकता है। बहुत जल्द बानी पीटीआई रिहा हो जाएंगे। बानी पीटीआई को बेबुनियाद मुकदमे में बंद कर रखा है। नैब का इदारा सिर्फ बानी पीटीआई को सजा दिलाने बैठा है। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, मरियम नवाज को क्लीन चिट दी गई। एस्टेब्लिशमेंट से बात सबके सामने होगी। मुल्क के मफाद में शुरू से मुज़ाकरात के हामी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं वफाक फंड्स नहीं देगा तो खामोश नहीं रहूंगा। अपना हक मांग रहा हूं, फंड्स लेकर रहूंगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन जीत लिया है, मखसूस नशिस्तें दी जाएं। अमनो अमा की जिम्मेदारी वफाक पर है। पीटीआई के दौरे हुकूमत में हालात पुरअमन थे। हमारी अव्वलीन तरजीह दहशत गर्दी का खात्मा है। एहतसाब अदालत ने चेयरमैन एंग्रो कॉर्पोरेशन हुसैन दाऊद को एलएनजी रेफरेंस से बाइज्जत बरी कर दिया। डायरेक्टर अब्दुल समद दाऊद और साबिक सीईओ शेख इमरानुल हक भी बाइज्जत बरी। एंग्रो के एलामी के मुताबिक एलएनजी कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड में बेकायदगी सामने आई, न खजाने को कोई नुकसान पहुंचाया क्या। अदालती फैसले का खैर मकदम करते हैं। एंग्रो कॉर्पोरेशन ने कारोबारी मामलात में हमेशा शफाफियत को फरोग दिया। एंग्रो कॉर्पोरेशन मुल्क की सनती तरक्की में अहम किरदार अदा करती रहेगी। पाकिस्तान को IMF से 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की किस्त मिलेगी। मुल्क की इक्तसादी तरक्की की बहाली के आसार दिखाई दे रहे हैं। वजारत खजाना ने माहाना माशी आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। इकोनॉमिक ग्रोथ पहली सहमाही में 2.5 और दूसरी में 1% रही। रिपोर्ट के मुताबिक मार्केट का एतमाद बढ़ा। स्टॉक एक्सचेंज ने नुमाया कारकर्दगी दिखाई। महंगाई की शरह गुज़श्ता साल की 35.4% की निस्बत 20.7% पर आ गई। वज़ीर-ए-आज़म आलमी इक्तिसादी फोरम के खुसूसी इजलास में शिरकत के बाद वतन रवाना। एक्सपर्ट पोस्ट में लिखा दौरे रियाद के दौरान मुफीद मुलाकातें और तामीरी बात हुई। चैलेंजेस से निपटने के लिए बहुत से आइडियाज और काम के साथ घर जा रहे हैं। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कराची पहुंचकर रेंजर्स हेडक्वार्टर्स में आला सतह के इजलास की सदारत करेंगे। FIA के आला सतह इजलास की भी सदारत करेंगे। चीनी काउंसिल खाने का दौरा, काउंसिल जनरल से मुलाकात करेंगे। और गंदम की सरकारी कीमत न मिलने पर किसान दरबदर, सस्ते दामों पर गंदम बेचने पर मजबूर। पंजाब असेंबली के ऑपोजिशन अरकान का गंदम खरीदारी पॉलिसी पर चेनी क्रॉस पर धरना। ऑपोजिशन लीडर अहमद खान कहते हैं पंजाब हुकूमत किसानों का मुआशी कत्ल करने जा रही है। किसान अपने हक के लिए खड़े हों, हम साथ देंगे।